अयोध्या में आज भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्री राम मंदिर पर संपन्न हो गया है। समूचा देश खुशी से फूले नहीं समा रहा है। सियावर रामचंद्र के जय के नारों से देश गूंज रहा है। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है कवित्री अनामिका जैन अंबर जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने मुक्तक के माध्यम से कैसे इस क्षण को देशवासियों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी? आज बहुत बड़ा दिन है। पूरा देश आज सियावर रामचंद्र की जय, यही जय घोष कर रहा है। मुक्तक आप कौन सा सुनाना चाहेंगी और इस अवसर के बारे में बताइए। सबसे पहले तो सियावर रामचंद्र की जय। आज का ये सौभाग्यशाली दिन है और ये ध्वजा केवल एक पताका, केवल एक कपड़ा नहीं है, एक पताका नहीं है। ये क्या है? ये भक्तों की आस्था है, ये सनातन का उद्घोष है और ये उन हिंदुओं की आस्था का और उनके संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने अपनी जान तक दे दी राम मंदिर के लिए। तो आज का ये ध्वजारोहण बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। और ये है क्या, जरा मैं अपनी पंक्तियों से आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि सत्य सनातन का गौरव फिर नील गगन तक छाया है। सत्य सनातन का गौरव फिर नील गगन तक छाया है। राणा और शिवाजी वाला समय लौट कर आया है। क्यों? कि हर हिंदू के स्वाभिमान को मान मिला है सदियों में। हर हिंदू के स्वाभिमान को मान मिला है सदियों में। बाद युगों के फिर भगवा ध्वज, बाद युगों के फिर भगवा ध्वज दुनिया में लहराया है। बाद युगों के फिर भगवा ध्वज दुनिया में लहराया है। और ये जो ध्वज लहराया है, ये अंबर तक कैसे जाएगा? ये दुनिया में लहराने वाला ऊपर तक कैसे जाएगा? जरा मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि रघुनंदन की यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी। और ये समय आ गया है। आहा, सजल नेत्र थे जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जिस समय लोग कहते थे कि डेट बता देते हैं, तारीख बता देते हैं, मंदिर का निर्माण कब होगा, तारीख भी नहीं बताते हैं। और हुआ क्या, वो बताती हूँ, सुनिएगा। ये पताका क्या है कि रघुनंदन के यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी। रघुनंदन की यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी। रघुनंदन की यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी। धर्म तीर्थ की रक्षा के संकल्प पुनः दोहराएगी। राम लला के धाम से चढ़कर पवन देव के कांधे पर। अब देखिएगा शिल्प कि राम लला के धाम से चढ़कर पवन देव के कांधे पर सत्य सनातन धर्म पताका, सत्य सनातन धर्म पताका अंबर तक लहराएगी। सत्य सनातन धर्म पताका अंबर तक लहराएगी। बहुत खूब मैडम। ये कविता वाकई में श्री राम जी के यशगान के लिए गूंज रही है। और आप लगातार प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी आपने तमाम कविताएं सुनाई थी। बाबा जी वाली कविता भी सुनाई थी। आज का माहौल क्या है कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठे हैं। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठे हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। मैंने एक बात कही थी, आपने कहा बाबा जी के लिए भी बहुत कुछ कहा है। तो एक बात तो ये है ही कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता,
राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। और उत्तर प्रदेश को तो राम सरीखा राजा मिला ही है। और ऐसे में एक बात कही थी कि जिस भारत ने माना हरदम घट घट के हैं वासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस बनवास मिला, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे बनवासी राम। तो जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा भारत के सिंहासन पर। और देशवासियों, आज पताका फहरा है, ध्वजारोहण हुआ है और सनातन का उद्घोष हुआ है। तब कहती हूं कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। यही मौका है, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और हमारे यहाँ तो राम भक्त ही राज करेगा यूपी के सिंहासन पर। फिर से कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और एक और संकल्प जो कि बहुत जरूरी भी है कि ब्रजमंडल में फिर भक्ति का, ब्रजमंडल में फिर भक्ति का। इसको थोड़ा सा रुकिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से मैडम ये कविताएं सुना रही हैं। मैडम, ये संघर्ष भी जो रहा, इतने सैकड़ों वर्षों का संघर्ष, और उसके बाद फिर रामलला विराजमान हुए और हम लोगों ने वो सब देखा है। और जिस तरह से रामलला टाट में थे, पहले अब ठाठ में हैं, और पूरा विश्व आज नमन कर रहा है। चहुओर सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा गूंज रहा है और आपकी कविताएं भी गूंज रही हैं। राम भक्त ही राज करेगा धरती के सिंहासन पर, राम भक्त ही इसलिए मैंने आपने नई बात कर दी है कि राम भक्त ही राज करेगा। मैं तो बोला था दिल्ली के सिंहासन पर, भारत के सिंहासन पर आपने खुद ही कह दिया है कि राम भक्त ही राज करेगा धरती के सिंहासन पर। और आपने संघर्ष की बात कही है तो एक बात और कहूंगी, जहां कार सेवकों ने, जहां भक्तों ने, जहां आस्था ने संघर्ष किया है और आज उस संघर्ष की जीत हुई है, वहीं कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम ने भी, आपने कहा ना पहले टाट में थे अब ठाट में है, तो वो भी संघर्ष किया है। उन्होंने अपने जीवन में भी संघर्ष किया है। और वो ऐसे कि मर्यादा को जिया उम्र भर, काम दला निष्काम बने, नाश अधर्मी तत्वों का कर स्वयं धर्म का धाम बने। और राजमहल में यदि रहते तो केवल राजा रह जाते, जब जाकर वन वन में भटके राम तभी तो राम बने। कि जब जाकर वन वन में भटके राम तभी तो राम बने। और तभी प्रभु श्री राम के स्वरूप को लोग देख पाए कि समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। और यही हमने उनके जीवन से सीखा है और आज इस बात को सार्थक होते हुए हम सब देख रहे हैं। मैडम, राम जी के ऊपर आपने इतनी शानदार लाइनें सुनाई, और जानकी जी, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज विवाह पंचमी भी है और आज का दिन अभय मुहूर्त जो होता है, जो मुहूर्त होता है, अभय जीत मुहूर्त, इस विवाह पंचमी के अवसर पर क्या कहेंगे जानकी के लिए? बहुत ही प्यारी बात कही है आपने। और मुझे लगता है मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां कहने जा रही हूँ। यहाँ एक छोटा सा मैं जिक्र करूंगी रावण का भी। अच्छा। क्योंकि भाई विवाह का समय है, यहाँ रावण की ससुराल है तो रावण की ससुराल से श्री राम का संदेश। बिल्कुल, रावण की ससुराल से श्री राम का संदेश। क्या बात है, क्या टाइटल दिया है। तो रावण, वो विद्वान रावण जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, इतने बड़े भक्त, क्यों भक्ति में उन्होंने अपने शीश को शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया, शीश दान कर दिया। इतने बड़े भक्त, क्या कारण था कि माता जानकी के स्वयंवर में उन्हीं के, शिव जी के ही धनुष को वो नहीं उठा पाए? क्या कारण रहा होगा? आज विवाह के इस दिन, विवाह पंचमी के इस दिन, इससे अच्छी पंक्तियां नहीं हो सकती। मैं बताती हूँ क्या कारण रहा होगा, सुनिएगा। कि दृश्य ये है कि लक्ष्मण का क्रोध, परशुराम का महाक्रोध और प्रभु श्री राम की सौम्यता
और सीता जी की प्रतीक्षा और जनक जो सीता जी के पिताजी हैं, उनकी एक चिंता, इन सब इस दृश्य के बीच देखिएगा कारण के दिल में जगह नहीं थी बिल्कुल, हर धड़कन पर लिखे थे, मन के कोरे कागज पर बस दो ही अक्षर लिखे थे, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, रावण से कैसे उठ जाता महाकाल का धनुष भला, अगर सिया के भाग्य में अंबर, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे, अगर सिया के भाग्य में अंबर केवल रघुवर लिखे थे। तो माता जानकी के भाग्य में रघुवर लिखे थे, तो धनुष किसी और से कैसे उठता। तो दिनों दिन अब राम का जय घोष अब समूचे विश्व में गूंजेगा और आज ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी है, मोहन भागवत जी की मौजूदगी है, पूरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी है। तो आज का दिन सबसे शुभ दिन है इस साल का। बिल्कुल, इस साल का आज का दिन 25 नवंबर 2025 सबसे शुभ दिन है और आज ही के दिन ये संकल्प होना चाहिए कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता, अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता, न जाने मिट गए कितने मिटाने काल ये सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनामिका जैन अंबर जी, कवित्री, जिन्होंने बताया कि आज का दिन कितना शुभ है और राम जी के ऊपर उन्होंने कविताएं सुनाई, जानकी को लेकर कविताएं सुनाई। और हम तो यही कहते हैं कि राम ही तो एकता में प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है शांति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।